स्टॉप लिमिट के बारे में अगर आप जान लोगे ना, इतनी ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बना के ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको यूँ लगेगा जैसे मुझे टोटल ट्रेडिंग आ गई है। ये ऐसी चीज़ है। इनका इतना फ़ायदा है कि आप सोते हुए में भी ना, आप यानी कि ये लिमिट्स वगैरह सेट कर दो, आप सो रहे हो तो आप जो चाहते हो वो होता रहेगा। जैसे आप चाहते हो यार इस प्राइस पे बाय हो जाए, इस प्राइस पे सेल हो जाए, ठीक है, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन आप हर वक्त नहीं उसको मॉनिटर कर सकते, हर वक्त नहीं देख सकते। कभी कभी 1 घंटे में मार्केट इतनी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना आपके बड़े काम आएगी। अच्छा, कल का जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके अंदर मैंने आपको, यहाँ पे आप क्लिक करते हो ना, तो लिमिट के बारे में बताया था, ठीक है। देखो मार्केट का तो आपको पता है कि मार्केट का मतलब मार्केट सेलेक्ट करके सेल बाय करो। जो करंट प्राइस है ना, जैसे डॉट की अभी $21 समथिंग चल रही है, उसी प्राइस में सेल हो जाएगा, उसी प्राइस में बाय हो जाएगा। ये तो गया मार्केट जो हर बंदा यूज़ करता रहा है, ठीक है, आप लोग यूज़ करते रहो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर का कल मैंने बताया था। लिमिट ऑर्डर का ये मामला होता है कि आप टेक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की लिमिट और लॉस की लिमिट जो है ना वो लगा सकते हो, ठीक है। या आप इसको सिंपल यूँ कह सकते हो कि जो लिमिट है ना आपका, ये आपका ज़्यादा प्राइस के अंदर अगर आप सेल करना चाहते हो किसी भी कॉइन को, ठीक है, आपने कॉइन ले लिया, जैसे मान लो कि आपने $21 पे डॉट कॉइन ले लिया, आप चाहते हो यार जैसे ही $25 पे जाए खुद ब खुद सेल हो जाए, ठीक है, तो आप जो है ना इसका लिमिट ऑर्डर यूज़ करोगे, ठीक है, सेल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके। और अगर आप चाहते हो कि यार मैंने कोई कॉइन बाय नहीं किया हुआ, USDT पड़े हुए हैं, आप चाहते हो यार ये $21 पे है ना, ठीक है, आप चाहते हो कि ये $15 पे जाए तो खुद ब खुद बाय हो जाए, ठीक हो गया, तो आप इसकी बाय वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके लिमिट सेलेक्ट करके आप कर लोगे। ये बिल्कुल सिंपल जो है ना मेथड है, ये है इसका लिमिट का, ठीक है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत उससे एडवांस चीज़ है, ठीक है, वो है स्टॉप लिमिट। अब वो क्या चीज़ है उसको गौर से आपने समझना है, लेकिन समझने से पहले मैं आपको बोलूँगा, जो कि बाद में आप भूल जाते हो कि इतनी मेहनत से आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाता है, तो यार बड़े दुख की बात होती है कि वीडियो के ऊपर 10 के व्यूज़ होते हैं और लाइक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 400-500। तो ये कितनी गलत बात है। इसको जो है ना फ़ौरन आप लाइक करो। अगर चैनल पे न्यू हो तो बहुत ही आसान क्रिप्टो सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेंड में आपने करके जाना है। अच्छा, जो स्पॉट लिमिट है ना, सॉरी स्पॉट कह रहा हूँ, जो स्टॉप लिमिट है, स्टॉप लिमिट की सबसे जो मेन एक मतलब अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि ये ज़्यादातर जो यूज़ होती है ना, ये स्टॉप लॉस के लिए यूज़ होती है, स्टॉप लॉस के तौर पे, ठीक है। यानी आप चाहते हो कि यार इससे ज़्यादा मुझे लॉस ना हो, ठीक है, आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाओगे उसमें काम आएगी। बहुत सारे लोग इसको इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इसको, एक जो प्रॉफिट होता है ना, टेक प्रॉफिट, जैसे हम लिमिट में रखा हुआ था कि इतने पे कॉइन जाए खुद ब खुद सेल हो जाए, वो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में, कम ही लोगों ने बताया हुआ वो। तो आपको जो है ना इसमें एक डबल यानी कि चीज़ समझ आएगी। एक तो स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ होगा, एक जो है ना मैक्सिमम टेक प्रॉफिट के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। एक ऑप्शनल टेक प्रॉफिट नहीं होता, उसके मतलब तौर पे ये यूज़ होगा। तो इसलिए आपने गौर से इसको समझना है। मैं ना आपको बहुत ही आसान सिंपल सी मिसाल देके समझाता हूँ। देखो डॉट कॉइन की ना हम मिसाल ले लेते हैं। अपने पास डॉट भी पड़े हैं, USDT भी पड़े हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है, सेल बाय वाला। अच्छा, अभी जो है ना हमारे पास 2 डॉट कॉइन पड़े हुए हैं। डॉट कॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन 21.281 है, ठीक है, मतलब $21-22 लगा लो, ठीक है। अब जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो कॉइन है ना, ये अगर $16 तक चला गया ना नीचे, तो उसके बाद शायद ये रुके ही ना, ये $12 पर चला। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब सच सच में ना सेल करके बैठ जाना, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, आपको लगा कि यार ये कॉइन सही है, लेकिन आपको लगा कि यार अगर ये $16 तक नीचे चला गया ना, तो उसके बाद फिर ये $12 तक भी जा सकता है, ठीक है, ये $10 पर भी जा सकता है, आपको ये लगता है। तो आपने ये सोचा कि यार जैसे ही ये $16 को हिट करे ना, उसके बाद अच्छा ऊपर आने के भी चांसेस होंगे और नीचे जाने के भी। जैसे ही $16 को ये हिट करे, ठीक है, तो $14 पे ये सेल हो जाए, यानी कि लिमिट ऑर्डर लग जाए $14 का, ठीक है। अब मैं आपको ना चार्ट के ऊपर ही समझा देता हूँ। अब लोगों ने जिस तरह समझाया हुआ वो हर बंदे को जो है ना समझ नहीं आती। ये देखो, ये हमारा डॉट का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हम मिसाल ले लेते हैं। आप समझो कि आपका अभी ये कॉइन पड़ा हुआ है डॉट, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है $21 समथिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आपको ये लगता है कि यार ये जो कॉइन है ना, अगर ये आ गया ना, यूँ मिसाल ले लो, $18 पे आ गया, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि अगर ये $22 से $18 पे आ गया ना, उसके बाद ये शायद नीचे भी जा सकता है। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसके तहत आपको ये समझ आई, ठीक है। लेकिन $18 से ऊपर भी जा सकता है, यानी ये भी हो सकता है कि 18 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो, आपको अगर लगता है इससे नीचे, आप 18 पे इसको सेल करना चाहोगे, ठीक है, लेकिन होगा क्या, क्या पता वो $17 पे जाने के बाद वापस ऊपर चला जाए। ओहो, आप कहोगे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है, मैंने इसको सेल करके गलत कर दिया, मुझे ये बाय रखना चाहिए था, लॉस रिकवर हो जाना था। उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि $18 के ऊपर एक मतलब लिमिट, स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाओगे। ऑर्डर के अंदर एक लिमिट ऑर्डर लगेगा, वो आप डिसाइड करोगे कि यार जैसे ही ये $18 पे चला जाए ना कॉइन, ठीक है, तो मेरा $16 का एक सेल का ऑर्डर लग जाए,
यानी $18 पे जाए, आप अपने माइंड में रख लोगे कि यार 18 पे अगर गया ना तो उस वक्त सेल ना हो, लेकिन एक $16 का सेल का ऑर्डर लग जाए ताकि 16 को हिट करे तो वाकई ही वो सेल हो जाए। यानी आपके माइंड में ये है कि अगर 18 को हिट हुआ उसके बाद 16 को हिट हो गया ना, फिर तो ये $10 पे जाएगा ही जाएगा। तो आप अपने मैक्सिमम लॉस से बचने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करोगे। अब आपको समझ आएगी, अभी तक आपको समझ नहीं आई, अब आपको आएगी, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे जो है ना, एक तो स्टॉप प्राइस रखनी है, वो आपने रखी $18 कि जी $18 के ऊपर अगर हमारा डॉट चला जाता है तो आपने लिमिट जो ऑर्डर है ना, ठीक है, लिमिट इसके अंदर आपने लिखना है कि जैसे ही मेरा $18 पे जाता है उसके बाद अगर ये $16 पे चला जाता है ना, या $15 कर लो, ठीक है, 15 पे, ठीक है, तो मतलब ये $15 पे सेल हो जाए, ठीक है। अब आसान अल्फाज में समझ लो कि आपने ये जो ऑर्डर लगाया इसका मतलब ये है कि जैसे ही 18 पे जाए तो सेल की ट्रेड ना लगे, सेल का एक लिमिट ऑर्डर लगे। उस ऑर्डर का मतलब ये हो कि जैसे ही 15 को हिट करेगा ना, सचमुच में आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि अगर आपका $16 से वापस ऊपर चला गया ना कॉइन, आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर वो 15 को हिट कर गया तो आपका बंद हो जाएगा। यानी यूँ कह लो $18 के ऊपर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया 15 पे पक्का बंद कर दे, ठीक है। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में, लोगों ने तो दूसरे तरीके से बताया, मैं आपको आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है। अच्छा, यानी ये आपने अमाउंट लगा दी कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगे, यहाँ पे सच में कहाँ पे बंद हो, ये वो लिमिट है, ठीक है। और उसके बाद कितनी अमाउंट, जैसे फर्ज करो 2 है ना, मैं अब मेरी मर्जी में चाहता हूँ यार एक जो डॉट है ना वो सेल हो जाए, एक पड़ा रहे, या सारा सेल हो जाए, ठीक है। तो 100% मैं क्लिक कर लूँगा, या फिर 2 लिख दूँगा, ठीक है, या 1 लिख दूँगा। चलो मैंने 1 लिख दिया है। अब इसको जो है ना मैं सेल डॉट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे हमें बताया है, ठीक है, इसने ये हमें बताया हुआ है कि जैसे ही प्राइस $18 से नीचे जाएगी ना डॉट की, तो वहाँ पे एक डॉट को सेल करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा, लिमिट ऑर्डर। और उस ऑर्डर का मतलब ये होगा कि $15 के ऊपर एक डॉट सेल हो जाए हमारा, ठीक है। अब कंफर्म पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। तो अब आ जाके इसका मतलब ये होगा कि यार जैसे ही $18 पे नीचे जाता है ना डॉट, ठीक है, एक लिमिट ऑर्डर ओपन होगा सेल का, ठीक है, वो होगा $15 के लिहाज से। अगर वो $16 से वापस आ गया मेरा कॉइन, तो यार मेरी बचत हो जाएगी। वो $2 का गैप रखने का मुझे ये फ़ायदा हो गया। अच्छा, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अब इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम जो गैप है ना, जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पे लिखा $18 पे ऑर्डर प्लेस हो, ठीक है, उसके बाद नीचे $14 लिख दूँ, मैं 16 लिखा था ना मैंने, 15 लिखा था ना, 14 लिख दूँ, 13 लिख दूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दूँ मैं, ठीक है, अपना गैप लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ये चाहते हो यार 18 पे हो तो 17 पे ही बंद हो जाए, तो 17 लगा दो, ठीक है। इवन कि आप ये भी कर सकते हो 17.99 कर दो। इसका क्या होगा कि जैसे ही वो 18 को हिट होगा 1.1 सेंट नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा। मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन इसका असल जो मकसद है ना वो यही है कि आपको थोड़ा सा गैप मिल जाए। जैसे 18 आपने लगाया, यहाँ पे आप लिख दो 13, कि यार 18 के बाद अगर 13 पे गया ना तो फिर तो डर है कि बेड़ा गर्क किसका हो जाना, इसने 7 पे जाना है, तो 13 पे बंद कर दो, चलो इतना लॉस काफ़ी है। तो ये हो गया इसका एक साइड, ठीक है। ये होगी इसकी स्टॉप, मतलब लॉस से बचने की साइड, मैक्सिमम लॉस से बचने की। बहरहाल ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत यूज़ होता है, ऐसे ही नहीं आप बेफिक्र होकर जो है ना इसको ऐसे नहीं लगाते, क्योंकि डॉट कॉइन तो बड़ा अच्छा कॉइन है, रिस्की कॉइन्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कि इससे फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, जो कि नहीं बताया हुआ ज़्यादातर लोगों ने। फ़ायदा इससे ऐसा लिया जा सकता है, बिल्कुल इसको पहले रिमूव कर दो, ठीक है। अब दोबारा मिसाल ले लो कि भैया आपका जो कॉइन है ना वो है $21 पे, ठीक हो गया। अब आपको ये लगता है कि यार ये कॉइन जाएगा 30 पे, ठीक है, या अब चलो आपने सोच लिया कि यार 30 पे जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इसको 30 पे सेल तो करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में जो है ना एक डर भी है। वो डर ये है कि यार अगर मैंने इसको 30 पे सेल कर दिया, ये बाद में 35 पे चला गया, 40 पे चला गया, तो ज़्यादा प्रॉफिट मैंने लेना था, मैं कम में बुक हो गया, अब वो वापस नीचे आए ना आए, ठीक है। यानी कि आपके एक माइंड में एक डर है कि 30 पे सेल करूं या ना करूं, आपको कंफर्म ही नहीं है 30 पे इसने जाना है या 40 पे जाना है, ठीक है। एक तो ये डर हो गया। अच्छा, दूसरा ये डर है कि अगर आप इसको 30 पे बंद नहीं करते तो वो वापस 25 पे आ गया, 25 के बाद वो रुका ही ना, फिर 20 पे वापस आ गया। 2 डर हैं आपको। एक ये डर है कि यार मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता हूँ लेकिन शायद मैंने कम ले लिया है। एक ये डर है कि यार मैं प्रॉफिट के लालच में शायद मैं नुकसान करा के बैठ गया हूँ। अब उसका क्या आप करोगे? उसका आप ये करोगे, अच्छा आपने माइंड में सोच लिया यार $30 पे जाएगा, ठीक है, तो 30 पे आप कन्फ्यूज़ हो, आप चाहते हो यार 35-40 पे जाए, और दूसरा आप ये भी डरते हो कि 30 पे जाने के बाद वापस भी ना आए, अगर ये वापस आए तो काम ख़राब है। अब क्या करोगे आप? अब आप ये करोगे, यहाँ पे लिखोगे 30, ठीक हो गया, यहाँ पे लिखोगे आप 30। अब ये $30 पे बंद नहीं होगा,
$30 के ऊपर ये सेल की ट्रेड लगाएगा, यहाँ पे आप लिख दो 27 या 25। आपने $21 पे लिया हुआ है ना, आप यहाँ पे लिख दो $26 लिख दो, ठीक है 26। यहाँ पे जितने भी डॉट आपने सेल करने होते हैं, जो भी, ये सेल का ऑर्डर है, ठीक है ओके, एक हमने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी मतलब सारी ज़ाहिर है सारे ही करेंगे हम जब करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि भैया ये जो आपका कॉइन है ना, ठीक है, इसको आप 1 मिनट इसको 27 कर लेते हैं ताकि आपको सही से ना समझ आए, लॉस आपको कम से कम नज़र आए। अच्छा, आपने जो है ना $21 पे ख़रीदा, आपका चला गया 30 पे। जैसे ही वो 30 पे गया, 30 पे जाके वो सेल नहीं हुआ, गौर करो ज़रा, अभी सेल नहीं हुआ, 30 पे उसने ट्रेड लगाई लिमिट की कि अगर वापस 27 पे आ गया ना, तो आपके माइंड में क्या आएगा, ओ यार 27 पे आ गई, ये तो अभी 24 पे भी चला जाना, ओहो हो चल ठीक है कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं। क्यों आपने ये क्यों लगाई, क्योंकि आपके माइंड में ये था कि ये और 30 से भी ऊपर जाएगा, 35-40 तक, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए आपने ये लगा दी। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये 30 से ना वापस 28 पे आ जाता है, अगर 27 पे नहीं जाता, 28 पे आता है, 28 से वापस फिर 35 पे चला जाता है, तो आपका मकसद हो गया पूरा। यानी आप उसको 30 पे जो ऊपर लेके जाना चाहते थे वो भी आप ले गए। अच्छा, उसके बाद अगर 30 से 27 पे आ गया ना, इसका मतलब ये कि आपको ये लगता है कि यार मैंने जो $7-8 $10 बुक किए हुए हैं, उनमें से चलो $2 कट जाए, बाकी तो मुझे मिले ना। ये ना हो कि 30 से नीचे आता आता दोबारा जनाब वो आपका 21 पे आ जाए, जितने पे हमने लिया था, ठीक है। सो समझ ये आई कि आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट इसी तरह ले सकते हैं कि आप प्रॉफिट की एक हायर जो प्राइस है, ऊपर की जो प्राइस है उसको सेट करो, उससे कुछ पॉइंट नीचे जो है ना एक स्टॉप की प्राइस सेट कर दो, ठीक है। जैसे बिटकॉइन याद है मेरे ख्याल से कोई $4,000 $4,800 के आसपास जो है ना, जब चला गया था ना बिटकॉइन, तो वो देखो वहाँ से फिर वो नीचे भी आया, मतलब कहाँ $2,000 के आसपास वो आ गया वापस, तो आ गया ना। अगर ये वाली ऑप्शन यूज़ की हुई होती, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ होता 4800, यहाँ पे हमने सेट किया होता कि 4800 पे जब जाए, उसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर देते 4200, ठीक है कि जी 4200 पे वो बंद हो जाए। 4800 पे जब 4800 से जब 4200 पे आना था ना, ट्रेड बंद हो जानी थी। उसके बाद इथीरियम आपका आ गया $2,000 पे, तो हमने $2,000 के प्रॉफिट में ही रहना था, फिर हमने नीचे में बाय कर लेना था। तो ये इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, एक और चीज़ देख लो। अच्छा, आपने ना जो है ना ये 30 पे लगाया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, हमने इसकी रियल मिसाल ले ली है। इसको जो है ना हमने 27 पे लगा दिया, ठीक है, या इसको हमने 25 पे लगा दिया। अगर तो नीचे आएगा, ठीक है, अब नीचे आके वो 22 पे आ जाता है, 21 पे आ जाता है, आपको टेंशन नहीं होगी, आप 27 पे बेच चुके हो अच्छे प्रॉफिट में, फिर आप दोबारा ख़रीद लोगे। अगर ये 30 से नीचे आया 28 पे, यानी कि ऑर्डर हिट नहीं हुआ, मतलब वो वाला ट्रेड हिट नहीं हुई सेल वाली, तो आपका ये वापस चला गया जी 35 पे। अच्छा, जब ये 35 पे चला गया ना, मान लो कि जी कॉइन 35 पे चला गया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 35 पे जाने के बाद आपने इधर 40 लिखना है, 35 पे जब खड़ा हुआ है उस वक्त, ठीक है, अभी तो 21 पे खड़ा है, लेकिन जब 35 पे खड़ा होगा आपने फिर 40 लिख देना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है जी 35, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा, जैसे ही 40 पे जाएगा ना, ठीक है, यानी आपको ये डर है कि 40 पे जाने के बाद दोबारा 35 पे वापस ना आए, ठीक है, और 35 पे अगर वापस आ गया तो दोबारा जनाब वो 30 पे ना चला जाए, 25 पे ना चला जाए, 20 पे ना चला जाए। तो फिर आपने ये लगा दिया, यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ पे 35 लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही 40 पे जाएगा तो हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भाई 40 से ऊपर जाता है तो जाने दो, 40 से नीचे अगर आता है ना, अल्लाह ना करे, तो भाई 35 पे बंद कर दो, ये ना हो कि और नीचे हमारा जो इतना प्रॉफिट बनाया हुआ प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया, ये इसका मतलब है, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें इसकी मैंने आपको समझा दी हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ भी होती है इसके अंदर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं वो आपको नहीं बताने वाला, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और जो लोग वीडियो ज़रा बाद में देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इसका भी लिंक मिल जाएगा, OCO। ये बहुत ही कमाल चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही ट्रेड में बुक होगा इसमें। ये इससे भी, ये लिमिट था, अच्छा ठीक है, स्टॉप लिमिट उससे कमाल चीज़ है, ये तो आपने सीख ली ना, OCO सीख ली तो बस बहुत ही लेवल की चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना वीडियो की ना सही से समझ नहीं आई होगी, तो यार आप जो है ना वीडियो को ज़रा दोबारा देख लो, और इसमें फ़ीस नहीं कटती। जब आप ये पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो और उसके बाद कैंसिल करते हो ना, जैसे मैंने किया, तो फ़ीस वगैरह नहीं कटती। आप इसको ट्राई करके देख लो, ठीक है। आप ऐसा करो, $10 या $11 के कोई कॉइन लो, $10-11 USDT में रखो, इसको ट्राई करके देख लेना आप, ठीक है, फ़ीस नहीं कोई कटेगी आपकी। अच्छा, अभी भी अगर समझ नहीं आई ना, तो कमेंट्स के अंदर आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, और नेक्स्ट वीडियो तो खैर मैं यही बनाऊंगा OCO का, लेकिन इसके अलावा इस तरह की जो फीचर्स हैं वो आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछो, और जो आपको मसले आ रहे हैं वो भी कमेंट्स में पूछो, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और अब तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे, कितनी मेहनत से मैंने बनाया, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर बनता है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।